क्या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना एक अपराध है? आलोचना भर ही तो की थी। यहाँ तो हिंदू देवी देवताओं की आलोचना तो छोड़े, बत्ती बत्ती टिप्पणियां की जाती है। तुष्टीकरण हर राजनीतिक दल के सिर पर चढ़कर नाचता है। हेट स्पीच का क्राइटेरिया क्या है? मापदंड क्या है हेट स्पीच का? आप कहें तो मधुर वचन और हम कहें तो हेट स्पीच। आप कहें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हम कहें तो भड़काऊ भाषण। क्या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना एक अपराध है? आलोचना भर ही तो की थी। श्री कालीचरण जी महाराज के द्वारा गांधी जी की आलोचना करने पर उन्हें दो बार अरेस्ट किया गया। पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद जमानत हुई और महाराष्ट्र पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। आलोचना करने के दौरान उन्होंने जिन भाषा का प्रयोग किया है, मैं उस भाषा का समर्थन नहीं करता, परंतु किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने पर कोई अपराध सिद्ध होता है, इसका स्पष्टीकरण तो मिलना ही चाहिए। यहाँ तो हिंदू देवी देवताओं की आलोचना तो छोड़े, बत्ती बत्ती टिप्पणियां की जाती है। अगर अपराध सिद्ध होता है तो उन पर सिद्ध होना चाहिए। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए अगर कुछ कहा जाए तो क्या ये भड़काऊ भाषण होगा, हेट स्पीच होगी? क्या मापदंड है हेट स्पीच के? क्या क्राइटेरिया रखा है हेट स्पीच का? क्या जो राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं, हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को गले लगाए हुए हैं, क्या वे ही अपराधी होंगे? अब बात करते हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के बारे में। जब तक वे वसीम रिजवी के रूप में भाषण दिया करते थे, कई बातें उन्होंने की है, तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। परंतु जैसे ही उनकी घर वापसी हुई, सनातन धर्म में उनका आना हुआ, तो उनकी गिरफ्तारी होगी। स्वयं की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अगर कोई बात कहता है तो ये अपराध है। तो कल से तो ये भी कह दिया जाए कि जो सेल्फ डिफेंस के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग चलती है आत्मरक्षा के लिए, तो वे भी गलत है, वो तो मारधाड़ सिखा रहे हैं। ये क्राइटेरिया निर्धारित कौन करता है? हमें तो समझ में नहीं आता। किसी के लिए ये हेट स्पीच हो जाती है और किसी के लिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है। हर कोई अपनी मनमानी करने पर तुला है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जी की जब गिरफ्तारी हुई, उनके समर्थन में यति नरसिम्हानंद जी 2-3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं। उन्हें भी कल रात 10 बजे के समथिंग गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार किया गया तो बताया गया कि भैया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर हम इन्हें अरेस्ट करते हैं। फिर बाद में बाइट आई कि महिलाओं के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी थी, उस पर एक केस बनता था, तो उस सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। दासना मंदिर के एक व्यक्तिगत गैदरिंग में आपस में चर्चा के दौरान कुछ बात कही, उन्होंने सार्वजनिक रूप में नहीं कही, लेकिन उस बात को रिकॉर्ड करके किसी ने सार्वजनिक कर दिया, तो गलती जिसने सार्वजनिक किया उसकी होनी चाहिए। बड़ी विचित्र सी स्थितियां बनती है हमारे देश में। तुष्टीकरण हर राजनीतिक दल के सिर पर चढ़कर नाचता है। ऐसी ही पक्षपाती बातें हर किसी को आहत करती है। सो मित्रों, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि हेट स्पीच के क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है। इस वीडियो में बस इतना ही।